हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 to 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है 11D आर.एस. अग्रवाल। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज। तो क्या बोल रहा है, बस पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, बस मतलब कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ऑन 5000। ये प्रिंसिपल दे दिया है ना, कह रहा है कि ऑन मीन्स मतलब कि प्रिंसिपल है P है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है R 8% पर एनम। ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पर एनम दिया है या पर हाफ ईयरली दिया है, क्या दिया है। ओके, और 2 years दो ये क्या है, N है मतलब टाइम है, या T बोल सकते हैं या N बोल सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो आपको निकालना है क्या, CI। अब यहाँ बोला है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है। तो CI इक्वल टू क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या करते हैं कि हम जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमें निकल जाता है CI। यही करते हैं ना, तो यही हम करेंगे। और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हुए हैं कि अमाउंट इक्वल होता है P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर N। ये N क्या होता है, टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर एक जगह पे हम यही रखेंगे पूरा कंप्लीट। ओके, तो P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, होल टू द पावर N माइनस P। तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं, P को कॉमन ले सकते हैं पूरी तरह से। तो खैर अभी हम P को यहीं रखते हैं, जैसे P को यहाँ पे 5000 वो सॉल्व कर लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R अपॉन 100। देखिए यहाँ पर ये सॉल्व कर लीजिए एक ही में। कैसे करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और इधर जो है ऐड कर देंगे R में, तो मिलेगा 100 प्लस R। मतलब कि R जो भी दिया रहेगा तुरंत आप ऐड कर दीजिए 100 में और न्यूमरेटर में हो जाएगा 108, है कि नहीं, क्योंकि R दिया हुआ है 8 तो 108 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को 108 अपॉन 100। और n के हिसाब से n क्या है, 2 years। 2 मतलब यह पावर 2 रहेगा, इसका मतलब कि 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, तो यही आपको टाइम बचाएगा। ओके, और माइनस P मीन्स 5000 यहाँ रहेगा, मतलब लास्ट में आपको 5000 घटाना ही पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरोज और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये 10 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 और 2 यहाँ से कटेगा तो 2 5 10 एंड 2 4 8। ओके, 5 से यहाँ से 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा हुआ है यहाँ पर 108 मल्टीप्लाइड बाई 54 और ये माइनस है 5000, राइट। अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको फास्ट मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। मीन्स 108 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो देखिए यहाँ पे जीरो ले लीजिए एक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए 8 4 जा, हम ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 8 4 जा 32 का 2 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा कैरी ओवर। और देखिए अब ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे, तो 4 0 जा 0 और 5 8 जा 40 और जो भी आता है मल्टीप्लाई जो ऐड कर देते हैं। तो 4 0 0 आया था, 0 प्लस 8 4 5 जा 40, तो 40 प्लस 0 40 रहेगा 40 और ये कैरी ओवर 3 43 का 3 4 यहाँ पर। फिर अब करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई, ठीक है, तीनों को लेकर के ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो 4 1 जा 4 5 0 0 हो जाएगा, 8 0 0 हो जाएगा, मतलब 4 ही आएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे लास्ट में, अब जो नेक्स्ट दो यहाँ पे टर्म्स हैं उनको करेंगे ऐसे ऐसे, 5 1 जा 5 और 0 0 तो 5 1 जा 5 ही आएगा और कैरी ओवर कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा, मतलब 5832 आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5832 माइनस 5000। और आप जानते हैं कि माइनस करने पे क्या होगा, केवल देखिए 0 0 के पास जो भी रहेंगे ये इतना ही बच जाएगा आपका, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स मिलेगा आपको 832। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, राइट। चलिए ऑप्शन ये हो चुका है। अब ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 मीन्स P है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 3 years, दिस इज टाइम N, कंपाउंडेड एनुअली इज। तो ये कंपाउंडेड एनुअली किया जाएगा तो कितना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है एक्चुअली। तो हम CI निकालेंगे। CI मतलब क्या होता है, A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट आपका क्या है, यहाँ पर अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर N माइनस P, ये माइनस P रहेगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। P की वैल्यू आपको पता है 10,000
ओके, मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 100 प्लस आर, मतलब कि 10% है तो 100 प्लस 10 मीन्स 110 अपॉन 100 ये हो जाएगा। लेकिन n के पावर से डिपेंड करेगा कि ये कितनी बार लिखेंगे। तो n यहाँ पर क्या है 3 है, 3 मतलब कि 3 बार इसको लिखना पड़ेगा। 110 अपॉन 100 डिवाइड बाई 110 अपॉन 100। ओके, देखिए 2 जीरोज इन 2 जीरोज से और 2 जीरोज इन 2 जीरोज से, और ये यहाँ से ये। ओके, अब जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई यदि करते हैं, देखिए 11 जब होता है 121 और 121 मल्टीप्लाई बाई 11 22 एंड 1 23 का 3 2 का ये ओवर 11 1 और 2 और 1 3 13 हो जाएगा, मीन्स 1331 आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ले सकते हैं डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पर एक और बात है, ये 1331 तो होगा यहाँ पे 1331 और एक जीरो भी यहाँ बचा हुआ है तो जीरो हो जाएगा, माइनस पी भी है ना, माइनस पी मीन्स कितना 10,000, राइट। तो यहाँ से 1 2 3 4 10,000 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 बस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये बचा हुआ रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा 3310। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 3310, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 12% पर एनम फॉर 1.5 years कंपाउंडेड एनुअली इज। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये पी आपका है और 12% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पर दे दिया टाइम को आपको यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये 1 होल में है, ठीक है, और हाफ जो है ये फ्रैक्शन है, तो इनका दोनों का यूज जो है अलग तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली बोला है, कंपाउंडेड एनुअली नहीं बल्कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला होता तो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये कंपाउंडेड एनुअली ही है और टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे अमाउंट, उसके बाद से लास्ट में हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। तो अमाउंट पर निकालने के लिए क्या करते हैं, P मल्टीप्लाइड बाई, हमारा फॉर्मूला जो एक्चुअल होता है वो यही होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल टू द पावर n, यही होता है। ये n क्या डिनोट करता है टाइम, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन जब होता है तो n यहाँ पर जो यूज करते हैं हम लोग ये होल में यूज करते हैं, मीन्स 1 यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन जब फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं, इसी को हम ब्रेक कर देते हैं, मीन्स ये जो पूरा है कंप्लीट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। देखिए ये है आपका n जो है एक, ये जो 1 होल है वो यूज हो चुका है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं कि 1 प्लस ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जो फ्रैक्शन रहेगा, तो 1/2 जो बचा हुआ है वो मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि यहाँ पे 2 होता तो अब यहाँ पे 2 लिखते हैं यहाँ पे, और जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में यदि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा लगना ही चाहिए आधे साल के लिए, है कि नहीं, ये करेक्ट लगता है हमें, और इसी से हम निकाल लेंगे। हमारा फॉर्मूला है P का हो जाएगा 10,000। ओके, और यहाँ पर देखिए आप जैसे मैंने कहा था 100 प्लस R मतलब कि 12% है तो 112 अपॉन 100, राइट, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या रहेंगे वही काम, बस यहाँ पर क्या है R की जगह पर यदि रहेगा 12 तो 2 से ये कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 100 प्लस 6 हो जाएगा, ये 100 प्लस 6 अपॉन 100, राइट। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 2 जीरोज यहाँ पे जो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना बस हमें है, और 112 को मल्टीप्लाई करना है 106 में। ये बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इससे हम फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखना होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि इधर इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट मिल जाता है हमें आंसर का, 12 6 जा 72। ठीक है, और यहाँ पर फिर जो अलग जो 3 डिजिट रहेंगे यहाँ पे लाने के लिए अब क्या करना पड़ता है कि 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 यहाँ प्लस है तो इसमें जोड़ देते हैं, मतलब कि उल्टा करके 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 118। तो ये जो आया है यही आपका मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का। खैर आपको समझना पड़ेगा कि फास्टर मैथमेटिक्स कैसे, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फास्टली। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11872 रुपीज़। ठीक है, अब जो है हमें अमाउंट ये मिला है तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है A माइनस पी, मीन्स 11872 में से माइनस कर देंगे 10,000,
और जो माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और यही बचेगा फाइनली, मतलब कि 1872 रुपीज़। ठीक है, तो 1872 आपका ये है, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years 3 months कंपाउंडेड एनुअली इज। देखिए क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 मतलब कि ये है आपका पी। ठीक है, 10% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर फॉर 2 years 3 months। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, मतलब कि 2 years और 3 month को आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, तो 3 month को आपको ईयर में चेंज करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स 3 1 3 और 3 4 12, मीन्स 1/4 हो जाएगा, मीन्स 2 and 1 4। ठीक है, तो ये 1/4 जो है फ्रैक्शन में है और 2 जो है कंप्लीट है। ओके, तो ठीक वैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किए थे। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे अमाउंट, और अमाउंट इक्वल टू होगा पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू दी पावर एन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन जो है फ्रैक्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में ब्रेक कर लेंगे, एक फ्रैक्शन वाला और एक होल वाला। ठीक है, तो P 1 प्लस आर अपॉन 100, इसके ऊपर जो है जो एन है वो 2 पहली बार ले लीजिए, दूसरी बार क्या करिए, ये फ्रैक्शन को रखिए। तो फ्रैक्शन को ऐसे यूज करते हैं, आपको पता होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं उस फ्रैक्शन से, मीन्स 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल अपॉन 100 ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। तो P की वैल्यू क्या है 4000, तो यहाँ पर रख देंगे 4000 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पर तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। R की वैल्यू है आपके पास 10, तो 110 हो जाएगा ये, तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 110 अपॉन 100। ओके, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे R जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं, R की वैल्यू है 10, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 नीचे आ जाएगा 5/2 और अपान 100 है, इसके नीचे 1 लेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है और फिर ये बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो कुल मिलाकर के हमें आ जाएगा 5/200। ठीक है, तो ये एक्चुअली होगा 5/200, तो 5/200 और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 200 + 5। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 205/200। ठीक है, कैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे +1 मान लीजिए रहता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं ना, इसमें ऐड करते हैं 5 में, तो वही बात हो गई 205/200। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरोज कैंसिल हुए यहाँ से और एक यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 2 जीरोज इसका और इसका कैंसिल आउट हो गया है। और देखिए 2 5 10 हो सकता है यहाँ पे, और 2 2 4 हो सकता है। ये जो 2 है यहाँ पे 2 1 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 जो बचा है इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 5 और 5 4 20 और 5 1 4 5 1 5। ओके, तो यहाँ पे हो गया 11 × 11 × 41, 11 × 11 × 41 ये बचा हुआ है। तो 11 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 41 में, तो मिलेगा हमें 11 × ये 11 बचा हुआ है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 11, तो 11 4 जा 44 और 1 55, सॉरी 44 45 ना 45। अब यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो 11 बन जा, अभी ये 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान है, 1 यहाँ पर रखिए और इसको ऐड कर दीजिए फिर दोनों को 5 1 6, उसके बाद से अगले वाले दोनों को ऐड कर दीजिए 5 और 4 मीन्स 9, और फिर आगे कुछ है नहीं तो 4 को रखिए ऐसे ही। 4961 आपका आ जाएगा टोटल क्या अमाउंट। तो हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है तो इसका मतलब होता है कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, मीन्स 4961 में से माइनस कर देंगे 4000, तो यहाँ देखिए 4 ये कैसे आउट हो जाएगा, 961 बच जाएगा यहाँ पे, और 961 ही आंसर होगा, 961 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 961, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये लंबा दिख रहा है लेकिन है आसान। ओके, देखिए कैसे आसान है, यहाँ पर दिया है सम ऑफ 25,000, ये जो है प्रिंसिपल हो गया, इसको लोन पे दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, 3 साल के लिए, यहाँ पे टाइम मिल गया n। ठीक है, 3 years कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया है। अब दिख रहा है, देखिए हम क्या बोल रहा है, 5% पर एनम ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब कि 5% इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल के लिए, 6% है दूसरे साल के लिए, और 8% है फॉर द 3rd ईयर। मतलब कि आपको ईच ईयर का अलग अलग डिफरेंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जब पी निकालेंगे, ए निकालेंगे अमाउंट, तो इसमें फार्मूला जो लगेगा वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। मीन्स फार्मूला आपका जो ओरिजिनल होता है ये वाला 1 + r/100
ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, और जो n है वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अलग अलग मतलब ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। मतलब कि ए बराबर जो फॉर्मूला हमें एक्चुअल लगेगा वो लगेगा पी इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, मतलब R1/100 और 1 पावर लगेगा, क्योंकि R1 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो केवल 1 साल के लिए लग रहा है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 प्लस R2/100, क्योंकि दूसरे साल के लिए भी 1 साल के लिए लग रहा है, ठीक है। और 1 प्लस ये R3/100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यदि लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट देखिए ध्यान से। P हमारा पास है यहाँ पर 25, 1 2 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे हमें R1 कितना है 5 है, 5 रखेंगे तो क्या होगा 105 है ना, तो 105 अपान नीचे रहेगा 100 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पे रखेंगे 6 तो हो जाएगा 106 अपान 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 108 अपान 100, ओके। आपको दिख रहा है अच्छे से, ओके। यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0, और यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 कटा सकते हैं, और 4 1 जा 4 और ये कटा सकते हैं, 4 2 जा 8 और 2 करीब बचा 28 हो गया, और 4 7 जा 28 7, ठीक है। अब नीचे केवल 10 बचा हुआ है, और इस 10 से हम बाद में डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 105 और 106 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से 105 और 100 पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं रफली 105 और 106 मल्टीप्लाई, देखिए बहुत आसान है, यहाँ प्लस 5, देखिए 100 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है 5 है, और प्लस 6 ये जो है 100 से 6 ज़्यादा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो ये हम मिल गया हमें 2 डिजिट, और 6 को इसमें ऐड कर दीजिए या फिर 5 को इसमें ऐड कर दीजिए, और यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर मिल गया। मतलब 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 111 है कि नहीं। तो ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन है 105 106 का, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 1130 मल्टीप्लाइड बाई 27 अपान 10, तो ये 10 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा केवल 1113 और 27, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1113 और 27, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हमें निकलेगा अमाउंट, ठीक है। और इस अमाउंट से हम निकाल पाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 27 3 क्या होता है 27 3 81, 81 का 1 8 करिए ओवर, एंड 27 1 27, और 27 में 8 ऐड कर दीजिए, तो 30 35 का 5 3 करिए ओवर, 27 1 27 अगेन, और फिर 3 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 0 3 करिए ओवर अगेन, और 27 1 27 और 3 30 हो जाएगा, मतलब 30,051, ओके। अब जो है ये पूरा आ गया 30,051, और मतलब कि ओके 30,051। अब हमें निकालना क्या है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। CI यदि आपको निकालना है तो हमें करना पड़ेगा A माइनस P, राइट। A क्या है, अमाउंट हमारा निकला है ये 30,051 माइनस P प्रिंसिपल कितना है 25,000। देखिए यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, 5 में से 0 घटेगा 5 में से 0 घटेगा 5 आएगा, और 0 में से 0 घटेगा 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे है लेकिन 5 है यहाँ पे, तो यहाँ से करिए ले लीजिए 1, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो 10 हो गया, मतलब कि 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा, और यहाँ पे बच गया क्या 2, और 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा, मतलब 5051 यही आंसर होगा, इतना रुपीज़ 5051, ठीक है। तो 5051 कौन सा है, ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चंस टफ नहीं होते बिल्कुल ही, यदि आप समझते हैं उसको और जानते हैं फार्मूलाज तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ओके। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको आपसे सेकेंड वीडियो में, ओके बाय।